एक भर पीते ही सर्दी जुखाम और जो कफ बलगम जो भी है ना आपका वो तुरंत बाहर हो जाएगा। एक बार पीते ही आपकी सर्दी जुखाम ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। आज हम बनाने वाले हैं बाजरे से ये सूप। जो आप सब्जियां भर भर के बनाते हैं ना, ये हम बनाएंगे बाजरी के साथ। देखिए बाजरा दो तरीके से आता है, एक आता है मोटा वाला बाजरा, एक आता है बारीक वाला बाजरा। आपको लेना है बारीक वाला बाजरा और यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया 3 से 4 चम्मच और इसे अच्छे से हम पानी में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी कि जो बाजरा एकदम गीला नहीं होना चाहिए, यानी कि पनीला सा ना कर दें, थोड़ा बस ऐसा हो जैसे कि इसमें अच्छे से पानी लग जाए। और लगने के बाद एक एक बाजरा जो है अच्छे से पानी में कोट हो जाए ताकि इसका छिलका जो है फूल जाए। हमें इसका छिलके को अलग करना है और इसे ढक करके आप चाहें तो 1 घंटे के लिए रख दें, आप चाहें तो आधे घंटे के लिए रख दें, आप चाहें तो इसे 20 मिनट के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। बस फिर क्या है, बाजरा जो है थोड़ा फूल जाता है, यानी कि इसका जो छिलका है वो फूल जाता है और निकलने के लिए एकदम ये जो है छिलका को हम तैयार कर लेंगे निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम मिक्सी का जार का यूज में लेंगे। देखिए अगर आप देसी तरीके से करना चाहते हैं तो अगर आपके घर में कुंडी सोटा है तो उससे आप धीरे धीरे कूट करके धीरे धीरे हाथ से चलाना है। अब मिक्सी में कैसे चलाएंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, एक साथ आपको नहीं चलाना है। नहीं, अगर आप रोक के खड़े नहीं करेंगे नहीं तो आपको क्या होगा, इसमें जो बाजरा है वो फूट जाएगा। हमने देखिए मिक्सी को एकदम चलाया और बंद करा, चलाया बंद करा, तो इस तरह से इसका छिलका जो है अलग हो गया है। अब छिलका हम कैसे निकालेंगे, इसमें से हम परात में हमने ले लिया है और इसको अच्छे से मस लेंगे, फिर इसको फटकार करके निकालेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप देसी तरीके से, जो गांव में आज भी है ना, वो इमाम दस्ता से कूटती हैं, हल्के हाथों से कूट लेते हैं, जिससे क्या होता है इसका छिलका जो है एकदम अलग हो जाता है। तो वहाँ पर तो वो चीज़ें हैं, तो हमारे पास तो आजकल शहरों में ये चीज़ होती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मिक्सी के जार में ही इसे अच्छे से इस तरह से चलाएँगे और फिर किस तरह से निकल रही है देखिए। जैसे हम गेहूं के आटे से जब चलनी से छानते हैं तो भूसी निकलती है ना, चौकोर निकलता है, ऐसे ही इसमें से चौकोर जैसा निकलेगा। कितना निकलेगा, जितना बाजरा है उतना निकल जाएगा, इतना इसके अंदर छिलका होता है। लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हाथ चला चला के फिर से ऐसे चलाना है और फिर से इसे निकालना है। कई बार आपने कम कूटने की वजह से भी जो है ये कई बार नहीं निकल पाता, तो आप एक बार और फिर से इसे पानी से हल्का सा लगा करके हाथ इसे रख दें और फिर 10 मिनट के बाद फिर से आप चलाएंगे तो इसमें देखेंगे आप अच्छे से छिलके निकल जाएंगे। अगर आपको ऐसे फटकारना नहीं आता, थोड़ा फटकार करके निकाल लें और उसके बाद आप इसे चलनी से छान लें। ये देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर की भूसी निकली है, बाकी थोड़ा सा मैं इसे गेहूं वाली जो हम आटे वाली चलनी होती है उससे छान करके और हम फिर जो है इसे मैं इसे तैयार कर लूँगी। ऐसे ही जब आप छान लेंगे तो नीचे अगर कुछ हल्की सी भूसी होगी, जो इसमें चौकोर होगा, वो हल्का सा छिलका निकल जाएगा। जब ये अच्छे से साफ़ हो जाए तो मिक्सी के जार में हम इसे डालेंगे और थोड़ा पीसेंगे। अब पीसने का ट्रिक कैसा है, पीसने के पे आपको एकदम जो है आटा नहीं बनाना है, सिर्फ बनाना है दलिया। देखिए अब जो हमने दलिया बनाना है ये थोड़ा मोटा भी है और थोड़ा पतला भी है, तो यहाँ पर हमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमें तो सूप बनाना है, खिचड़ी तो हमें बनानी नहीं है। अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो ये परफेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह की हम स्टील की एक चलनी लेंगे और उसमें से हम इसे छानेंगे। छानने से इसमें से मोटा मोटा दलिया जैसा निकलेगा, जो बारीक दलिया होता है ना, इस तरह से निकल जाएगा और ऊपर हमारी जो मोटी मोटी बाजरी होगी वो अलग हो जाएगी। अगर हम इसके छिलके नहीं निकालेंगे तो जब हम सूप बनाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे गले में फंसेगी और बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा नीचे जो है ये बैठ गया है। अच्छा आपसे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, अब इसमें चौकोर रह गया है, तो कैसे अलग से निकाले ये भी मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले हम इसे छान करके तैयार कर लेते हैं। बढ़िया एकदम छान करके तैयार हो गया है। अगर इसमें फिर भी कोई चौकोर रह जाता है तो मैं जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिया है बाजरी का दलिया, जो हमने दलिया बनाया है वो लिया है। अब यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ। आपके पास छाछ है, मट्ठा है तो मट्ठा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी के करीब यहाँ पर दही लिया है। दही कम ज़्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम बिल्कुल नहीं रखिएगा, ज़्यादा ही रखिएगा। इक्वल क्वांटिटी में देखिए 2 कटोरी दही लिया है। छाछ ले रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 कटोरी इसमें मट्ठा यानी कि जो छाछ है वो हमारी यहाँ पे लग जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। कैसे अच्छे से, इसमें गुठलियाँ एक भी ना हो। देखने कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। जो हमारे पास ये मधानी है ना, इससे हम मिक्स कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाती है।
जो देसी खाना होता था ना, आजकल हम भूल गए हैं और है ना हम सब्जियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ज़्यादातर पेट तो सब्जियों की वजह से भी ख़राब हो जाता है। अब आप कहेंगे डॉक्टर तो हमें ऐसे ही बताते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो हमारे घर के डॉक्टर, वैद्य, मतलब हर जो होते थे ना, वो सब कुछ हुआ करते थे। एक बार आप इसे पी करके देखिएगा, आपको इतनी तसल्ली मिलेगी, सर्दी जुकाम तो दूर हो ही जाएगी, पेट भी भर जाएगा, यानी कि आपको रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं बताऊंगी इसे कैसे खाना है और कैसे पीना है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी, जैसे मैंने कहा कि 1 कटोरी में कम से कम 10 कटोरी के करीब इसमें छाछ लग जाएगी। तो 2 कटोरी मैंने दही लिया, 8 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी कम हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर 7 से 8 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। अब जब छिलका रह जाए तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से आप छन्नी लेकर के, और जब आप इसके ऊपर करेंगे ना, छाछ के ऊपर, क्योंकि बाजरी का जो दलिया है वो तो नीचे बैठ गया है, ऊपर इसके छिलके आ जाएंगे और आप इस तरह से चलनी में से लगा लगा के इसके सारे छिलकों को आप अलग कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए, और ऐसे ही आपको निकालना चाहिए। कई बार हम भी जब फटकार लेते हैं तो इसमें कुछ रह जाता है, फिर हम इसे निकाल लेते हैं। जब तक छिलके ना निकले आप उसको अच्छे से निकालें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दें। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करी है, सिर्फ हम चला रहे हैं। अब मैंने ऑन करी है गैस की फ्लेम। अब इसे हम लगातार चलाएँगे। अगर आप इसे अभी इस टाइम नहीं चलाएंगे तो नीचे गांठें जम जाएगी और आपकी जो है ये अच्छी नहीं बनेगी। इसे ना, अगर हम शहरी भाषा में बोले तो इसे सूप बोल रहे हैं, वैसे इसे राबड़ी बोलते हैं। कई लोग इसे आटे से भी बनाते हैं, लेकिन वो आटा हम जब बाज़ार से ले आते हैं कई बार कड़वी बन जाती है या कसेली सी बन जाती है। जब आप इस तरह से दलिये से साफ़ करके बनाते हैं तो वो जो गांव वाला टेस्ट आता है। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप आटा ला करके, आटे से बाज़ार से, वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा तामझाम करना अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल आटा ले करके आप इसे इस तरह से मिक्स कीजिए और फिर इस तरह से चला करके राबड़ी आप बना लेंगे। अब ये जो दलिया है ये पेट में जा कर के आपके डाइजेशन को, सिस्टम को ठीक करता है। पेट की जो भूख है उसे ये सही करता है। और जो पेट में गर्मी की वजह से, अगर आप इसमें दही कम डालेंगे तो ये गर्म करेगा बाजरा। जो गर्मी की वजह से पेट में जिन लोगों को गर्मी रहती है उसको ये सही करता है, क्योंकि देखिए इसमें छाछ भी है और गर्माई भी है, तो ये बहुत अच्छा पेट के डाइजेशन को अच्छा करता है। आज भी गांव में बनाई जाती है, इसे राबड़ी कहा जाता है। कहीं पर इसे बाजरे की राब के नाम से भी जानते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है। हमारे घर में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कि सर्दी का इसे हम सूप बोलते हैं। घर के अंदर अच्छे से इसको सूप बना करके रात को बना करके पीते हैं गर्मा गर्म। और सुबह के टाइम पे ना हम इसे थोड़ा ठंडा, एकदम सुबह ठंडी हो जाती है, फिर हम इसे जो छाछ होती है, जो दही की छाछ होती है, उससे अच्छी तरह घोट करके इसे पीते हैं और बहुत बढ़िया जो है इसका आनंद आता है। पेट आराम से भर जाता है और कोई इसमें घी तेल नहीं है, कोई इसके अंदर मसाला नहीं है, सिर्फ हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें उबाल आ गए। आपसे बात करते करते मैंने 1 मिनट भी नहीं छोड़ी थी, आपने देखा है। और जब इसमें उबाल आए तब आप इसकी गैस को बिल्कुल धीमी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये धीमी धीमी आंच में आपने को पकानी है। अभी देख लीजिए, ये जो मेरा कुकर है ये बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ, मैं एक बात आपसे भूल गई थी बतानी, जो भी बर्तन ले वो थोड़ा मोटे तले का ले। अब गाँव में तो क्या करते हैं ना, वो मिट्टी की हांडी ले लेते हैं और उसे एक बहुत बड़ा एक जो गोबर का उपला होता है ना, उसके ऊपर धीरे धीरे वो उबलती रहती है और काफ़ी देर तक वो 2-3 घंटे तक उबलती है, तो ये बन के तैयार होती है। अब हम इसे धीरे धीरे कम से कम आधी घंटे तक, यानी कि 30 मिनट तक हम इसे धीरे धीरे ऐसे पकने देंगे। जब से इसे पकेगी तो बाजरा हमारा कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि बाजरा हमने तो वैसे तो बिल्कुल पतला सा लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो कच्चा रह जाता है। अब इसे धीमी आँच करके आप इसे ढक करके रख दीजिए, कोई भी नहीं उफनेगा और ये बहुत अच्छे से पक करके हमारी राबड़ी तैयार होगी। अब ये देखिए, कम से कम 30 मिनट से ये ऊपर टाइम हो गया है। आप देख रहे हैं जो बाजरा की राबड़ी है वो कितनी कम हो गई है, आपके सामने देख रहे हैं ना कितनी कम है। बस देख लीजिए, इतनी आपको उबालनी है। इतनी उबालेंगे तो बाजरा जो एकदम से पच जाएगा। हम लोगों ने खड़ा अनाज खाना बंद कर दिया है। सब कहते हैं ना बाजरा खाओ, मक्की खाओ, तो उससे भी कई लोगों को पेट दर्द होने लग जाता है। कभी कभी आप घर में ऐसे भी बना लीजिए, आप खुद भी खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। ये जो हमारी पुरानी रेसिपियाँ हैं ना, हम ये भूल चुके हैं। हम आज कभी कई बार यूट्यूब खोल के देखते हैं, कभी कहीं से किसी से पूछते हैं, कभी कुछ करते हैं।
हाँ, ये चीज़ें हर घर में डेली बनाई जाती थी। अब ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है और गैस की फ्लेम को करेंगे हम इस टाइम पे बंद और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इतनी गर्मा गर्म कभी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो जो ये पेट में जा करके गर्म करेगी। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसे रात को आप थोड़ा सा दूध डाल करके पी लीजिएगा और सुबह के टाइम में आप इसे छाछ के साथ जो लस्सी होती है वो डाल करके पी लीजिएगा। बस गर्मा गर्म पी लीजिएगा और फिर देखिएगा कितना बढ़िया ये सूप बन के तैयार हुआ है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक दे करके जाइएगा। आपके यहाँ भी ये राबड़ी बनती है क्या, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कैसे इसका सर्व करते हैं, कैसे इसे खाते हैं पीते हैं, ये भी ज़रूर मुझे आप बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।